गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में हम रानी लक्ष्मीबाई का जो कविता है, क्या झांसी की रानी, वो कविता हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। तीसरा पैराग्राफ आज हम सर शुरू पेज करते हैं। नंबर सर। पेज नंबर 70। कोई भी ऑडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मीन्स कानपुर से जो नाना साहब 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन का लीडरशिप कर रहे थे। कौन? नाना साहब। उनकी मुंह बोली बहन में मीन्स सगी बहन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही वो अपना बहन अपना भाई मानती थी। नाना साहब को कौन मानती थी? बहन, भाई। नाना साहब को अपना भाई मानती थी। कौन? कमेंट में आंसर दो। झांसी की रानी। झांसी की रानी। बहुत अच्छा। कोई ऑडियो ऑन नहीं करेगा। ठीक है? तो झांसी की रानी जो है वो नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। इसके अलावा छबीली, छबीली का मतलब होता है सुंदर। ओके। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उसका नाम, झांसी की जो रानी थी, उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। संतान मीन्स सिबलिंग। संतान का मीन्स होता है बेटा या बेटी या संतान या सिबलिंग, है ना? नाना के संग, संग का मतलब होता है साथ। संग मीन्स साथ। नाना मीन्स नाना साहब, या नाना का मीन्स मामा नाना नहीं है, या नाना का मीन्स है नाना साहब, जिन्होंने कहाँ का लीडरशिप किया था? कानपुर का लीडरशिप किया था। कब किया था? 1857 की रिवॉल्यूशन के समय। ओके। तो नाना के संग, संग में साथ पढ़ती थी। नाना साहब के साथ ही इन्होंने पढ़ाई की थी। इन्होंने, लक्ष्मीबाई ने। नाना के संग खेली थी। संग में साथ। और नाना साहब के साथ ही खेला करती थी। कौन? लक्ष्मीबाई। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। सहेली मीन्स मित्र, फ्रेंड। वो अपना मित्र किसे मानती थी? हथियारों को अपना मित्र मानती थी। जिनसे वो लड़ाई करती थी ना, उनको वो अपना मित्र मानती थी। जैसे बर्छी, ढाल, कृपाण। कृपाण का मीन्स होता है तलवार, स्वॉर्ड्स। कटारी, कटारी का मीन्स होता है छोटी तलवार। उसकी यही सहेली थी। मीन्स जो भी हथियार थे, चाहे बर्छी हो, चाहे ढाल हो, चाहे तलवार हो, चाहे छोटी तलवार हो, ये उसके क्या थे? एक तरह से मित्र थे, खिलौने थे। इनसे ही वो खेला करती थी। मीन्स बचपन में ही उन्होंने क्या सीख लिया था? युद्ध करना सीख लिया था, लड़ाई करना सीख लिया था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। जबानी मीन्स बाय हर्ट होना। जबानी मीन्स याद होना या बाय हर्ट होना। वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं मीन्स कहानियां, स्टोरीज। उनकी वीरता, उनकी बहादुरी, है ना? वीर शिवाजी जो बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे। वो किस तरह से लड़ाई लड़ते थे, किस तरह से युद्ध करते थे, वो सब जो गाथाएं कहानियां थी, वो रानी लक्ष्मीबाई को पता थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? इसी तरह से युद्ध लड़ना सीखती थी। ठीक है ना? बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये सब बातें हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जिनको हर बोले भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जिनको हर बोले कहा जाता है, जो राजा महाराजाओं के गुणगान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में पोयम लिखते हैं, उनके मुंह से हमने ये बातें सुनी थी। कौन सी बातें? कि लक्ष्मीबाई कैसे लड़ती थी? कृपाण, तलवार, बर्छी, कटारी, इनसे लड़ती थी। इसके अलावा
नाना साहब के साथ वो पढ़ती थी, नाना साहब के साथ वो खेला करती थी, है ना। इसके अलावा नाना साहब की वह मुंह बोली बहन थी। कौन? लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और वो 1857 यानी 1857 की जो क्रांति थी या रिवॉल्यूशन थी, उसमें उसने किस तरह से लड़ा था? उसमें उसने पुरुषों की तरह, आदमियों की तरह लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए उसे क्या कहा गया है? मर्दानी। क्या कहा गया है? मर्दानी। क्या कोई बच्चा बताएगा मर्दानी का पुल्लिंग क्या होगा? मर्दानी का पुल्लिंग या मैल क्या होगा? मर्दानी का पुल्लिंग या मेल क्या होगा? मर्दानी स्त्रीलिंग या फीमेल है, तो मेल क्या होगा? कोई बताएगा? मर्दान। ऑडियो ऑन करके नहीं बताओगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना आंसर। ओके, कोई भी ऑडियो ऑन नहीं करेगा। मर्द सर। गणेश, मैं जो कह रहा हूं समझ रहा है ना? क्या मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती? मैंने क्या कहा? ऑडियो ऑन नहीं करना है, आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, तो मर्दानी का जो पुल्लिंग होता है क्या होता है? मर्द। समझ में आ गया? मर्दानी का पुल्लिंग या मेल होता है मर्द। ओके, तो ये मर्दों की तरह यानी पुरुषों की तरह लड़ती थी। कौन? लक्ष्मीबाई, है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? मर्दानी कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कोई बच्चा बताएगा? झांसी में बता चुका हूं कि झांसी कहां पर है। झांसी मैं इससे पहले बता चुका हूं। झांसी किस स्टेट में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा। सैफाना समृद्ध, बहुत अच्छा। झांसी की रानी किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? झांसी की रानी किसे कहा जाता है? यूपी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश करेक्ट है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि झांसी की रानी या क्वीन ऑफ झांसी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ झांसी किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। बहुत अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई को क्वीन ऑफ झांसी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। उसे क्या कहें? क्या उसे हम लक्ष्मी कहें या दुर्गा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो वीरता की अवतार थी। उसमें वीरता कूट कूट के भरी हुई थी। वो बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। काजीमा, क्या बार बार डांटना पड़ेगा सबको? हाँ, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। वो स्वयं वीरता की अवतार थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो बहुत वीरता के साथ लड़ती थी, बहुत बहादुरी के साथ लड़ती थी। देख मुरा देख मराठे पुलकित होते। मराठे, मराठे मीन्स महाराष्ट्र के निवासी। मराठे मीन्स महाराष्ट्र के निवासी।
तो मैं बता रहा था महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्र के जो निवासी है उनको मराठी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। यस, ओके। देख मराठी पुलकित होते, पुलकित मीन्स खुश होना, पुलकित मीन्स खुश होना, उसकी तलवारों की वार। और जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई लड़ती थी, जैसे ही लक्ष्मीबाई लड़ती थी या अपनी बहादुरी दिखाती थी, उसकी तलवारों की वार, उसके तलवारों की वार या तलवार से लड़ने का जो तरीका देख करके मराठे बहुत खुश हो जाते थे। पेज नंबर 70। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। वो क्या करती थी? बचपन में ही क्या करती थी? नकली युद्ध करना, है ना? नकली युद्ध करना, फेक बैटल या लड़ाई करना, है ना? व्यूह की रचना, व्यूह की रचना मीन्स हम किसी दुश्मन को चारों तरफ से किस तरह से घेर सकते हैं, वो क्रिएट करना, व्यूह या घेरा क्रिएट करना। इसके अलावा खेलना खूब शिकार, शिकार करना, शिकार करना उसके बचपन के खेल थे। ऐसे जो छोटे छोटे युद्ध लड़ना, इसके अलावा घेरा डालना, शिकार करना, ये उसने बचपन में ही सीख लिया था। किसने सीख लिया था? लक्ष्मीबाई ने, है ना? सैन्य घेरना भी सेना को घेरना या आर्मी को चारों तरफ से घेर लेना। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग मीन्स फोर्ट को तोड़ना या डेस्ट्रॉय करना, है ना? ये थे उसके प्रिय, प्रिय मीन्स फेवरेट, खिलवाड़, खिलवाड़ मीन्स खेल, ये उसके प्रिय खेल थे। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? तो आप बता सकते हो, नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना। ये सब उसके प्रिय खेल थे, जो कब खेलती थी वो? बचपन में खेला करती थी, चाइल्डहुड में ही खेला करती थी। अगर कोई बच्चा बचपन में ही कुछ सीख जाएगा तो बड़ा होने के बाद तो उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे कोई तलवारबाजी सीखते हैं, कोई मुक्केबाजी सीखते हैं, कोई फाइटिंग सीखते हैं, है ना? मोहन, क्या मैं क्लास से बाहर करूं तुझे? ये कौन सा तरीका है? 1 मिनट। ऐसे बच्चों को क्लास में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यस, अगर आप भी कोई बेवजह की हरकत करते हो क्लास में, तुरंत रिमूव किया जाएगा, ध्यान रखना। ओके। तो मैं बता रहा था कि उसके ये फेवरेट गेम थे, प्रिय खेल थे। और आप में से भी कोई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बचपन में ही जो बड़े होकर करना चाहते हैं वो गेम छोटे छोटे कम एज में ही सीख लेते हैं। तलवारबाजी, मुक्केबाजी, है ना? कुश्ती लड़ना, क्रिकेट खेलना, है ना? गाने गाना, डांस करना, बचपन में ही अपना जो शौक होता है उसके प्रति आप लगाव रखना शुरू कर देते हो, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उनके ये प्रिय खेल थे कौन कौन से? सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना या फिर घेरा डालना, है ना? महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। वो अपनी आराध्य भवानी, अपना इष्ट, अपनी फेवरेट देवी या जो जानते हैं ना भगवान या देवी, है ना? तो उनकी कुल देवी या आराध्य देवी कौन थी? महाराष्ट्र की कुल देवी, महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य, आराध्य मीन्स जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं। कुल देवी, कुल देवी का मतलब होता है परिवार या फैमिली की जो हमारी देवी होती है, जिसकी हम पूजा करते हैं, शुरू से ही पूजा करते आते हैं। तो महाराष्ट्र की जो मराठे थे, महाराष्ट्र की जो मराठे थे, उनकी जो कुल देवी थी, उसी को अपनी आराध्य देवी या जिसकी वो पूजा कर सके, है ना? तो अपनी आराध्य देवी कौन मानती थी? लक्ष्मीबाई उसे आराध्य देवी मानती थी, है ना? आराध्य मीन्स आराधना, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं।
बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सब बातें हमने किस किस मुंह से सुनी है? बुंदेलखंड के जो निवासी हैं, जिनको हर बोले कहा जाता है, और वो हर बोले राजाओं के गुणगान करते हैं। वो हर बोले राजाओं के गुणगान करते हैं, राजाओं की वीरता का वर्णन करते हैं, नरेशन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। राजाओं की जो वीरता है उसकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, है ना? तो उसके बारे में हमने किससे सुना है? बुंदेलखंड के निवासियों से सुना है। यस। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। अब क्या होगा? रानी की शादी होगी, लक्ष्मीबाई की शादी होगी, है ना? लक्ष्मीबाई की शादी किस तरह से होती है और फिर क्या होता है, देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। सगाई का मीन्स होता है रिंग सेरेमनी। सगाई मीन्स रिंग सेरेमनी। वीरता, वीरता मीन्स बहादुरी, ब्रेव। वैभव, वैभव का मीन्स होता है प्रोस्पेरिटी। वैभव मीन्स प्रोस्पेरिटी या संपन्नता। तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शादी होने वाली थी, उसका पति बहुत पैसे वाला था, बहुत संपन्न, बहुत प्रोस्पेरिटी जिनके घर में होती है ना, ऐसे थे उनके पति। ब्याह हुआ, ब्याह मीन्स विवाह, मैरिज। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब लक्ष्मीबाई झांसी में क्या बन गई थी? रानी बन गई थी। मैं प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा बेटा, प्रोस्पेरिटी। प्रॉपर्टी नहीं, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, अमीर। तो रानी लक्ष्मीबाई का या लक्ष्मीबाई का विवाह होने के बाद वो क्या बन गई थी? क्वीन या रानी बन गई थी। राजमहल में बजी बधाई, बधाई मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशियां छाई झांसी में, और झांसी में खुशियां छा गई थी। क्यों? क्योंकि रानी की शादी होने वाली थी या लक्ष्मीबाई की शादी होने वाली थी। सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट, सुबट मीन्स महान, ग्रेट। सुबट मीन्स महान या ग्रेट। बुंदेलों की वीरदावली, वीरदावली का मीन्स होता है क्या? प्रशंसा के गीत या सॉन्ग ऑफ अप्रिसिएशन। सॉन्ग ऑफ अप्रिसिएशन या सॉन्ग ऑफ प्रेज जिसे बोल सकते हैं, तारीफ के गीत या प्रशंसा के गीत। तो जो बुंदेलखंड के जो निवासी थे, अब उनकी तारीफ के गीत गा रहे थे। कहा? झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, और वो चित्रा या द्रौपदी की समान लग रही थी। चित्रा किसे कहा गया है? द्रौपदी को। और द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी। शिव से मिली भवानी थी, भवानी किसका नाम है? पार्वती का नाम। पार्वती किसकी पत्नी थी? शिव की पत्नी थी। तो जिस तरह अर्जुन का विवाह चित्रा के साथ हुआ, जिस तरह शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ, उसी तरह से रानी का विवाह किसके साथ हो रहा था? राजकुमार के साथ हो रहा था, जो बहुत संपन्न थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ये सब बातें हमने बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से सुनी थी, जो राजाओं का गुणगान करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही एनफ है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।